हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है 31 जनवरी और आज हमारा बायो का 7 डेज का चैलेंज फिनिश हो रहा है, राइट। आई होप जिन बच्चों ने हमें टाइम पे ज्वाइन किया था वो रेगुलर रहे। मैंने आपके साथ मीटिंग्स ली थी, लाइव सेशंस लिए थे, जहाँ बहुत सारे बच्चों के डाउट्स भी क्लियर हुए थे। बहुत सारे बच्चों का पर्सनल मेंटोरशिप के रिगार्डिंग डाउट था, भैया कब इनटेक्स रीओपन होंगे एंड ऑल दैट। तो पहले मैं वो बताता हूँ, पर्सनल मेंटोरशिप के इनटेक्स 2 फरवरी से ओपन हो जाएंगे। सेकंड चीज़, सूर्य सूर्य प्लस कब आएगा, तो वो भी हमारा फेब्रवरी मिड टू एंड के बीच में आ जाएगा। आई एम वर्किंग ऑन इट। लास्ट चीज़ देखो, बहुत बच्चों ने फॉलो किया हमारा बायो का 7 डेज का चैलेंज। आई वॉन्ट यू गाइज टू कमेंट बिलो, ठीक है। हमेशा मैं ऐसा करता हूँ, मेरे सारे चैलेंजेस में लास्ट में एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ बच्चों जिन्होंने अच्छे से फॉलो किया था, नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था एंड तुम्हारा स्कोर कहाँ से कहाँ पहुँचा। देखो, एट द एंड ऑफ द डे आई नो कि मुझे बहुत गालियाँ मिलती है इस बात के लिए कि आई एम स्ट्रिक्ट विद स्टूडेंट्स या मैं उनको पुश करता हूँ एंड ऑल दैट। भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई पुश नहीं करेगा तो तुम्हारी प्रोग्रेस कैसे होगी, ठीक है। तो जिन बच्चों ने एक्चुअली पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम के बच्चे हैं या यूट्यूब के बच्चे हैं, कहीं के भी बच्चे हैं, अगर आपने एक्चुअली 7 डेज का चैलेंज अच्छे से फॉलो किया था, प्लीज़ नीचे कमेंट करो और बताओ आपका स्कोर कहाँ से कहाँ तक गया। फर्स्ट एफएसटी या इस चैलेंज से पहले आपका स्कोर बायो में कितना आ रहा था और अब आपका बायो में कितना स्कोर आ रहा है। अब देखो, मैं पहले ही डिस्क्लेमर देता हूँ, नीचे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि यार ये तो इम्पॉसिबल था, बहुत घटिया चैलेंज था, मैं तो फॉलो ही नहीं कर पाया, एवरेज बच्चा फॉलो ही नहीं कर सकता। डो नॉट लिसन टू देम। जब आप तो मैं एक सिंपल बात बताता हूँ। माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को देख के दो टाइप के लोग होते हैं। एक पर्सन होता है जो उस एवरेस्ट को देख के कहता है कि यार इसको चढ़ना तो इम्पॉसिबल है भाई, इसको कैसे चढ़ लेगा कोई, अरे ऐसे थोड़ी एवरेस्ट चढ़ा जाता है। और दूसरा पर्सन है जो उसे देख के कहता है कि यार अमेजिंग भाई, अगर कोई और नहीं चढ़ सकता मैं चढ़ने का ट्राई करूंगा। वॉट इज इम्पॉसिबल इज नॉट डिफाइंड बाय वॉट अदर्स स्पीक अबाउट इट, ठीक है। अगर 1% चांस भी है कि तुम नीट क्रैक कर सकते हो, यू डिजर्व दैट चांस, यू हैव टू गिव योर सेल्फ दैट चांस। अभी से गिव अप करके कुछ नहीं मिलता है। तो अगर नीचे एक बच्चा भी तुम्हें दिखता है ना जिसका स्कोर इंप्रूव हुआ, ड्रामेटिकली इंप्रूव हुआ, ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ, इसका मतलब तुम भी इंप्रूव कर सकते थे, राइट। 1000 लोग होंगे जो कहेंगे नहीं हुआ भैया, बहुत खराब, ये वो, 1000 गलतियां निकालेंगे लोग, 1000 लोग होंगे जिनके पास एक्सक्यूजेस होंगे कि मैं क्यों नहीं इंप्रूव कर पाया। डज नॉट मैटर। एक बच्चे ने भी अगर इंप्रूव किया तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, नीचे बताना तुम्हारा स्कोर कहाँ से कहाँ गया। और अब हमारा फिजिक्स का चैलेंज चालू हो जाएगा 2 फरवरी से। यस, फिजिक्स का 7 डेज का चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चे अभी बायो का चैलेंज थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहे थे, मैं सजेस्ट करूंगा कि बायो का चैलेंज जल्दी 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 करो और साथ में फिजिक्स का भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो। बच्चे, बात है ना कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आई वॉन्टेड कि 2 चैलेंजेस के बीच में गैप हो, लेकिन मैं चाहता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के चैलेंजेस जल्दी जल्दी ख़त्म हो ताकि हम अपना मेन चैलेंज दैट इज़ हेल वीक चैलेंज चालू कर सकें। तो हेल वीक चैलेंज से पहले ये सब कवर करना है, तो जितनी जल्दी ये कवर हो उतना बढ़िया है ना। तो अच्छे से करो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। कुछ बच्चे हैं जिनका जिन जो हु आर वेरी रेगुलर, अपडेट्स देते थे, बताते थे भैया स्कोर कितना आ रहा है, क्या आ रहा है एंड ऑल दैट। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको बायो का, जो 1 वीक चैलेंज था हमारा, एवरीथिंग वाज फ्री एंड ऑल। कुछ बच्चे थे जिनका स्कोर बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है, लाइक लिटरली 50-60 मार्क्स से 340-350 तक पहुँचे हैं। कुछ बच्चे हैं जो 100-200 के बीच में थे, वो 340-350 तक पहुँचे हैं। कुछ बच्चे जो 360 स्कोर करने लग गए थे। अमेजिंग। देखो, 7 डेज चैलेंज जो होते हैं ना, बहुत सारे लोग, आई गेट अ लॉट ऑफ बैकलैश फॉर दिस कि यार 7 डेज में नीट क्रैक करा देगा, 7 डेज में ये करा देगा वो करा देगा। मैंने कब बोला 7 डेज में नीट क्रैक कराऊंगा? ये तो किसी ने नहीं बोला। 7 डेज का जो चैलेंज है ना, ये तुम्हें ये बताता है कि भाई अगर 7 डेज मैंने अच्छे से काम किया तो मैं ये कर सकता हूँ। तो इसको अगर मैं एक्स्ट्रापोलिएट करूँ, है मतलब 3 महीने है ना हमारे पास, 3 मंथ से पहले अगर 7 डेज में मैं इतनी जंप मार सकता हूँ, सोचो 3 मंथ्स में कितनी मार सकता हूँ। तो अगर 7 डेज में बच्चों का स्कोर 360 के पास तक पहुंचा, 360 नहीं भी पहुंचा, 340 पहुंचा, 330 पहुंचा, 320 पहुंचा, लेकिन स्टार्ट बच्चा कर रहा था जब उसके एफएसटी में 200 भी नहीं आ रहे थे और अब खाली बायो बायो में इतने आ रहे हैं, तो बताओ 3 महीने के एंड में क्या वो बच्चा अच्छा नहीं करेगा, है ना। मुझे लोग कहते हैं कि तुम फॉल्स होप देते हो बच्चों को। दिस इज नॉट फॉल्स होप, दिस इज कोल्ड हार्ड ट्रुथ। नॉट एवरी वन विल क्रैक नीट, दैट इज फॉर श्योर। अरे 21 लाख, 22 लाख, 26 लाख, 27 लाख बच्चे नीट देंगे, सब थोड़ी क्रैक करेंगे, ऑब्वियसली।
लेकिन जो बच्चा क्रैक करेगा और जो बच्चा क्रैक नहीं करेगा के बीच में एक डिफरेंस होता है मेंटालिटी का। जब मैं चैलेंजेस लॉन्च करता हूँ, हजारों बच्चे चैलेंजेस देखते हैं, उनमें से कुछ 100 बच्चे चैलेंज फॉलो करते हैं अच्छे से। अब तुम बताओ, जो पहले ही गिव अप कर देगा, जो मेंटालिटी ऐसे बनाएगा भैया तो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि किसी और ने बोला इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि मुझे लगता है बिना लेक्चर देखे मैं क्वेश्चन नहीं लगा सकता। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि कोई टीचर नहीं कहता है पॉसिबल है। अरे दूसरे नहीं कहते तो क्या हो गया? वॉट डज इट मैटर? क्या तुम इतने फीबल हो? क्या तुम इतने डेस्परेट हो दूसरों की एफर्मेशन एंड वैलिडिटी के लिए कि जब तक कोई सामने वाला तुम्हें नहीं बोलेगा कि भाई तेरे लिए पॉसिबल है, तब तक तू मानेगा नहीं तेरे लिए पॉसिबल है? अरे नीट तो फिर कोई और देने बैठ जाएगा तेरी जगह। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। अगर 1% चांस भी है कुछ करने का, तो वाई डू यू नॉट वॉन्ट टू गिव दैट चांस? 3 महीने पहले गिव अप करके तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इट इज़ बेटर कि अभी अपने आप को पुश करो। बायो का 1 वीक चैलेंज हमारा फिनिश हो गया। जिसका स्कोर जैसे जैसे इंप्रूव हुआ नीचे बताना। आई विल बी वेरी हैप्पी। इट ऑल मेक्स मी वेरी प्राउड, वेरी प्राउड। मैंने चैनल स्टार्ट होने के समय बोला था कि मैं ट्राई करूंगा ज़्यादातर चीज़ें फ्री रखूँ चैनल में। आई एम होल्डिंग ऑन टू दैट। पर्सनल मेंटरशिप का मैंने तुम्हें बता दिया। 2 फरवरी से यू कैन डायरेक्टली टेक पार्ट इन इट। इस बार पर्सनल मेंटरशिप में एक न्यू चीज़ हम कर रहे हैं इस वाले इनटेक के लिए। दैट इज़ मनी बैक गारंटी। 15 दिन तुम मुझे दो पर्सनल मेंटरशिप में। 15 दिन में अगर तुम्हारा नहीं बढ़ा स्कोर तो तुम पैसे वापस ले लेना। लेकिन शर्त है इसमें। पहली शर्त, 15 दिन का टारगेट तुम मुझे दोगे, 15 दिन तुम मेरी बात मानोगे, अच्छे से बात मानोगे। मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाला हूँ। दूसरी शर्त, मैं तुम्हें जो जो कंटेंट दूंगा, जो मैं तुम्हें लेक्चर्स दूंगा, जो तुम्हारे साथ लाइव लूंगा, जो डिस्कशंस करूंगा, एटलीस्ट 50% तो तुम्हें कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 घंटे की मीटिंग ली या मैंने 2 घंटे तुमसे बात करी और तुमने 5 मिनट ज्वाइन करके छोड़ दी, तो तुम ये नहीं कह सकते कि भैया मनी बैक ये वो। तुमने तो पूरी बात ही नहीं सुनी मेरी। तो मैं ये नहीं कह रहा पूरी बात सुनो, ये खाली एक एग्जाम्पल दिया मैंने। ऐसे 2-2 घंटे की मीटिंग्स नहीं लेता मैं, चिंता मत करो। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एटलीस्ट आधा 50% ऑफ कंटेंट तुम्हें कंज्यूम करना है। और थर्ड शर्त ये है कि जब आप परचेज करोगे कोर्स, तो नीचे ऑप्शन होगा, डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर मनी बैक और डू यू नॉट। इफ़ यू वांट टू ऑप्ट फॉर मनी बैक, वहाँ पे हो सकता है तुमसे 400-500 रुपये एक्स्ट्रा मांगे। पे फॉर इट कर देना। और उसके बाद 15 दिन देखना, तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है? जस्ट फॉलो विद एवरी थिंग आई एम टेलिंग यू टू डू। और तुम्हें लगता है नहीं हो रहा है तो मनी बैक के लिए ऑप्ट कर देना। यू टेक योर मनी, क्योंकि इट इज़ योर पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी। आई डू नॉट वॉन्ट इट, आई डू नॉट अर्न फ्रॉम दैट। मैंने तुम्हें पहले ही बोलता, वी डू नॉट अर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस। ठीक है? तुम्हारा जो पैसा आता है वो रिसोर्सेज में, ये एम्स एएफएमसी के बड़े बड़े जो मेंटर्स हैं, दे आस्क अ लॉट ऑफ मनी। जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, जिनके साथ तुम्हारे डिस्कशंस होते हैं, दे आस्क अ लॉट ऑफ मनी। तो उन सब चीज़ों में लग जाता है। प्लेटफॉर्म चार्जेस, ऐप क्रिएट करना, वेबसाइट फंक्शनल रखना एंड ऑल दैट, टेक चार्जेस वगैरह। ठीक है? एट दी एंड मैं बस ये कहूँगा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू जिन्होंने चैलेंज फॉलो किया। नीचे कमेंट करो, बताओ कैसा लगा। ठीक है? एंड 7 डेज़ का अब हमारा फिजिक्स का चालू हो जाएगा 2 तारीख से। बी रेडी फॉर इट। ठीक है? ओके।